सो क्वेश्चन है अ स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u हिट्स अनदर स्टेशनरी स्फीयर। तो कंसीडर करते हैं कि ये पहला स्फीयर है, इसका मास मेंशन है स्मॉल m और ये कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। ये जाके हिट करता है दूसरे स्फीयर को जिसका मास सेम है, मास सेम उसने मेंशन किया तो इसका मास भी स्मॉल m होगा, लेकिन ये स्टेशनरी है। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जिसको हम u2 कह लेते हैं। u2 इज इक्वल टू जीरो और u1 इज इक्वल टू u। अब कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। पहले की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 हो जाएंगी और दूसरे की वेलोसिटी मान लेते हैं v2 हो जाएंगी। ठीक है। अब कोलिजन दो तरह के हैं, एक तो इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। ये कोलिजन कौन सा है? तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेंशन है, इसका मतलब ये इन इलास्टिक कोलिजन है। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम तो हर एक कोलिजन में कंजर्व होता है। तो आमतौर पे जब भी कोलिजन का क्वेश्चन आ जाए तो पहला काम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही करना। हमको पता क्या करना है? द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द टू स्फीयर आफ्टर द कोलिजन। तो हमको पता करना है दोनों स्फीयर की कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। तो v1 बाई v2 क्या होगा ये हमको मालूम करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा। और इनिशियल लीनियर मोमेंटम को लिखा जा सकता है m1 u1 प्लस m2 u2। सिमिलरली फाइनल लीनियर मोमेंटम को लिखा जा सकता है पहले का मास m1, उसकी फाइनल वेलोसिटी v1, दूसरे का मास m2 और उसकी फाइनल वेलोसिटी v2। अब डेटा के हिसाब से बात यह है कि सभी का मास इक्वल है, इसलिए m1 को m1 ना लिखते हुए सिर्फ m लिख लेता हूँ और u1 की वैल्यू u मेंशन है। सिमिलरली m2 की वैल्यू m, लेकिन u2 सेकेंड स्फीयर इनिशियली रेस्ट में था तो मास हो जाएगा जीरो। m1 की वैल्यू m, v1 एज इट इज प्लस m2 की वैल्यू m और v2 एज इट इज। इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा m टाइम्स ऑफ u इज इक्वल टू m अंडर द ब्रैकेट ऑफ, कॉमन निकाल देंगे यहाँ से m, यहाँ बचेगा v1 प्लस v2। इतना ठीक है, कुछ कैंसिल होगा यहाँ से, ये m और ये m खत्म हो गया। यानी इक्वेशन हमको मिली u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये अहम इक्वेशन है। यहाँ से हम v1 का वैल्यू निकालेंगे। सो v1 का वैल्यू निकालने के बाद v1 कितना आ जाएगा? v1 इज इक्वल टू u माइनस v2। सिमिलरली v2 का वैल्यू निकालेंगे तो v2 आ जाएगा u माइनस v1। ओके, ये दोनों इक्वेशंस काम के हैं, ये बाद में इस्तेमाल में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ रेशो, यानी रेशो होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। लेकिन हमको डेटा के हिसाब से दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अंदर u2 का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्फीयर जीरो है, यानी e थोड़ा सा चेंज होकर बन जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1, और u1 उसने मेंशन किया है कि u के बराबर है। यानी इक्वेशन मिली eu इज इक्वल टू v2 माइनस v1 कितना है? v1 अभी हमने निकाले, ये इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू v1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं v1 बराबर u माइनस v2। यहाँ से हमको पता चला e टाइम्स ऑफ u इज इक्वल टू v2 माइनस u प्लस v2 बराबर है। ये माइनस वाले u को इस तरफ बुला लेंगे तो कितना मिलेगा? eu प्लस u इज इक्वल टू v2 प्लस v2। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 2v2। यहाँ से हमको पता चला अगर हम u कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? e प्लस 1, और यहाँ का ये जो v2 है उसको एज इट इज रखेंगे तो ये जो 2 है ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। मतलब हमारी इक्वेशन मिली u अंडर द ब्रैकेट e प्लस 1 बाई 2। ये इक्वेशन काम की है, इक्वेशन नंबर ए नाम दे देंगे इसको। हमको v2 पता चल गया जो हमको डिनोमिनेटर वाला टर्म था। अब हमको सेम कैलकुलेशन करके v1 पता करना है। यही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन u। ये u को इस तरफ बुला लो, इसका मतलब eu इज इक्वल टू, अब हम यहाँ v2 का वैल्यू रखते हैं। v2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू v2 की वैल्यू कितनी है? u माइनस v1, और यहाँ पहले से ही माइनस v1 है, सॉल्व करते रहे इसको, कितना होगा? eu इज इक्वल टू u माइनस 2v2 बराबर माइनस v1, ये माइनस 2v2 हो जाएगा। माइनस 2v2 को इस तरह बुलाते हैं तो 2v2 इज इक्वल टू u माइनस e टाइम्स ऑफ u। यहाँ से पता चला 2v2 इज इक्वल टू u कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस e, यानी v2 बराबर, v2 कितना मिला? u अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e अपॉन 2। ओके, ये दोनों वेलोसिटीज हमारे पास आ चुके हैं। वेलोसिटी v1 भी है और वेलोसिटी v2 भी है। सॉरी, यहाँ गलती हुई, ये v2 नहीं है, दिस इज v1, वो गलती से v2 लिखने में आ गया, ये v1 है।
सो हमारे पास V1 भी है और V2 भी है। सो दिस इज 2V1 और यहाँ पर ये -2V1 इस तरफ आकर +2V1, ये V1 ये V1। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना V1/V2 है। V1/V2 कितना होगा ये मालूम करना है। V1 इक्वेशन नंबर ए के थ्रू लिखेंगे, इक्वेशन नंबर बी के थ्रू लिखेंगे। V1 कितना? u अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 - e/2 और V2 कितना? V2 का वैल्यू आया है u अंडर द ब्रैकेट ऑफ e+1 या 1 + e/2। ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल और u कैंसिल। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 1 - e और नीचे क्या बचा? 1 + e या e+1। तो ऑप्शन में e+1 है, इसलिए हम e+1 के थ्रू जाएंगे। सो रेशो आना चाहिए V1/V2 इज इक्वल टू 1/e/e+1। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। समझाइए।